हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की एचटेट की इंग्लिश की ये 2024 सेशन की फर्स्ट क्लास है। आपका जो 2024 का जो एचटेट होने वाला है वो आपका 7-8 दिसंबर को होने जा रहा है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो भी हमारे 30-35 दिन जो भी बचते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ये क्लास अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी स्पेशली इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों की हेल्प करेगी। बाकी जो आपकी जनरल सेक्शन की जो आपकी इंग्लिश आती है 15 मार्क्स की, वहां पे तो हेल्प करने ही करने वाली है। और साथ में अगर आप लोग किसी अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, तो ऐसा शायद ही कोई पेपर आता हो जहाँ पे 10th से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, तो वहां पे भी आप लोगों की यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग, अगर आपको जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो कंप्लीट देखिएगा। अदरवाइज आप लोग यहीं से स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही ये क्लासेस स्टार्ट की गई है। इस क्लास के अंदर हम लोग जो टेंस का जो पूरा चैप्टर है, जो भी उसके रूल्स होते हैं, वो सारे समझ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, टेंस। टेंस जो होता है वो भाई होता क्या है? इट टेल्स अबाउट द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसका जो टाइम होता है और उसकी जो स्थिति होती है, किस टाइम पे हो रहा है, वो जो बताता है वो ही हमारा क्या होता है भाई? टेंस होता है, जिसे हम हिंदी में समय या काल कहते हैं। ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं आपके: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आप सभी को पता है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं भाई। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो अभी वर्तमान की बातें करे, पास्ट जो बीते हुए कल की बातें करे, फ्यूचर जो हमारे आने वाले कल की बातें करे, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो इससे तो आप भली भांति वाकिफ है। उसके आगे आपके जो ये 3 टाइप्स हैं, इनकी सब टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की। तो एक एक सब टाइप्स को हम देखते हुए चलेंगे, उनके क्या कुछ रूल रेगुलेशन बनते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ये भी हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस आप लोग डेफिनेशन पे बिल्कुल मत जाइएगा। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। बिल्कुल क्लियर है, ये तो आपके पढ़ने के लिए है। ओके। आई रीड ए बुक, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है। आई एम रीडिंग ए बुक, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की हमारी जो सब टाइप्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों की कुछ भी आवाज में या वीडियो से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली क्लास में हम लोग उसका सुधार कर सकें। अब भाई आप देखिए, आपके होते हैं भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपके 4 टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आते हैं भाई, वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए आपका? ता है, ती है, ते है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो इसका जो रूल होता है, अब इसकी जो इंग्लिश बनती है वो हमारी क्या बनती है भाई? राम गोज टू स्कूल। तो अब जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे ये जो गो था, इसके साथ ईएस क्यों लगा, यहाँ पे आईएनजी क्यों नहीं लगा, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। तो ये सब बातें आपके क्लियर हो जाएंगी, आप आगे आगे देखते हुए चलिएगा। देखो, हिंदी में पहचान भाई लास्ट में क्या है? ता है, ती है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसका जो रूल बनता है कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है, वो सबसे पहले हम कोई भी भाई किसी भी टेंस का बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं भाई? सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद भाई क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब हो उस टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो सिंपल आपका जो सेंटेंस बनता है उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में लगाते हैं एस या ईएस, और उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई? राम है, तो राम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता, जाता की जाना की क्या होती है भाई? गो। उसके बाद एस या ईएस, वो कहाँ पे लगता है वो देखिए। आपका एस या ईएस आपको कहाँ पे लगाना है? अगर आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन होता है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन। अब थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? देखो भाई, पर्सन हमारे 3 प्रकार के: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाते हैं भाई? फर्स्ट, आप अब ये मान के चलो कि हम जो फर्स्ट है वो अपने आप को कंसीडर करते हैं, तो भाई जो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये से जो सारे होते हैं, ये हमारे किसके अंदर कंसीडर होते हैं? फर्स्ट पर्सन के अंदर।
सेकंड, हम जिससे बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मेरे लिए क्या हो गई, सेकंड पर्सन। तो यू, योवर, यू वाले जो है वो हमारे क्या हो गए भाई, सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन में हम जिस अन्य की बात कर रहे होते हैं, जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे होते हैं, वो हमारा हो जाता है थर्ड पर्सन में। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे किसकी बात की भाई, हमने राम की बात की। थर्ड पर्सन के अंदर हमारे जो ही, सी, इट या आपका जो कोई नेम होता है, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। और इनके साथ आपका क्या लगता है, एस या ईएस। साथ में क्या दे रखा है भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। अब दे है, वे, ये भी थर्ड पर्सन का है, लेकिन ये क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। दे, वे बहुत सारे हो गए ना, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। तो ही, राम गोज टू स्कूल। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पे ईएस क्यों लगाया। तो देखो भाई, कोई भी वर्ब होती है, अगर उसके लास्ट में ओ, ई एस, एस, एस एच, सी एच इस प्रकार के वर्ड आ जाते हैं, तब हम वहां पे क्या लगा देते हैं, यस। अदरवाइज हमारा क्या लगता है भाई, एस लगता है। अगर आप लोगों को स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप लोग अपने फोन में कम करके भी देख सकते हैं, कम लग रही है तो आप लोग बढ़ा करके देख लीजिएगा। ये जो मैंने आपको बातें समझाई है ये सारी लिख भी रखी है, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि एस या ईएस कब लगता है, जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो। और ईएस कहाँ लगता है, जब वर्ड के अंत में क्या हो भाई, डबल एस, ई एस, एस एच, सी एच, ओ, तब हमारा क्या लगता है भाई, ईएस लगता है। फर्स्ट पर्सन में हमारे आई, माई, मी, यू, योर। सेकंड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम, किसी का भी नाम है, वो हमारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। ओके। अब देखो भाई, जो मैंने आपको बताया राम गोज टू स्कूल, तो ये तो हमारा कैसा सेंटेंस था, सिंपल था। अगर मैं बोलती हूँ कि राम स्कूल नहीं जाता है, तो देखो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी सिंपल सेंटेंस में नहीं लग रही थी, लेकिन जब आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहां पे आपकी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। वो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगती है भाई, डू या डज लगती है। अब देखो भाई, डज किसके साथ लगता है, जैसे कि एस या ईएस किसके साथ लगता था भाई, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस लगता था। तो उसी प्रकार से जो डज है वो भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, डज लगता है। बाकी के साथ हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा। तो राम हमारा क्या था, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल, डजंट गो टू स्कूल। डज राम गो टू स्कूल, ये हमारा क्या हो गया, जो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं वो बन गया। और ये हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बन गए, डजंट राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा था बेस, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो आपका इन रूल से बनेगा। ये जो रूल है ये आपको देखने हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, जो मैंने अभी आपको बताया है वहां से आपका क्वेश्चन नहीं बनता, वो सिर्फ आपका बेस क्लियर करने के लिए है। देखो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कहाँ पे यूज होता है, जब हमें क्या बताना हो, कोई हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन हमें बताने हो, तब हम किसका यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसी की हैबिट बता रहे हैं, भाई वह मंदिर डेली जाता है, तो वह मंदिर डेली जाता है तो उसकी क्या हो गई, ये हैबिट हो गई, वह डेली पूजा करता है। वह खाता है तो डेली ही खाता है, तो ये क्या हो गई, इसकी हैबिट्स हो गई। तो हैबिट्स जहाँ पे दिखाते हैं वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, आप लोग उनको भी देखिएगा। अगर टाइम रहा तो हम इसी वीडियो में करवा देंगे, अदरवाइज आप लोग उनको खुद करके देखिएगा, ठीक है। देखो भाई, जैसे कि आपको या तो एरर वाले सेंटेंस मिल जाएंगे या आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसमें कोई हैबिट दिखा रखी है, कोई रेगुलर बार बार में रिपीट होने वाला एक्शन दिखा रखा है, तो वहां पे आपकी क्या लगती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि भाई देखो, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वह हर एक संडे को यहाँ पे आता है। सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, जहाँ पे आपको कि कोई भी हैबिट दिखाई जा रही हो, कोई भी रेगुलर वर्क हो रहा हो, एवरी संडे, एवरी मॉर्निंग, तो वहां पे आपको अगर वर्क भरने के लिए आ जाए तो आपको क्या भरनी है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। और एस का ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। एस का ध्यान हम सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस नियम को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें नोट है, ये देखिए एक बार, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, often, sometimes, generally, usually, occasionally, rarely, seldom, never, rarely, habitually, every week, twice a month,
ज्यादातर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये आपके लिए नोट है, इसको नोट कर लीजिए। जो मैंने आपको बताया भाई, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, ये क्या बताते हैं? हैबिट या रेगुलर जो रिपीटेड एक्शन है उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको किसका यूज करना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करना है। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, साथ में एस या ईएस का ध्यान रखना है। और देखो भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को और यूज कहाँ पे होता है? रूल नंबर जो आपका 2 है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, कोई प्रिंसिपल हो, ठीक है, या फिर कोई परमानेंट एक्टिविटीज हो, उनको एक्सप्रेस करते हैं तब भी किसका यूज होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि भाई 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल एक प्रिंसिपल ही है, एक फैक्ट ही है ये। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी क्या है? एक फैक्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? एक सार्वभौमिक तथ्य है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे अगर आपसे वर्ब की फॉर्म भरनी पूछ लेगा भाई यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रिंसिपल हो, कोई परमानेंट एक्टिविटीज हो, तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि किसी चीज के ऊपर बिलोंगिंग दिखानी है, अधिकार दिखाना है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, आई हैव ए कार, ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग। अब ये हैव है, ये हमारा परफेक्ट टेंस वाला है, हैव नहीं है। ये हमारी हैव क्या है? यहाँ पे एक वर्ब की फॉर्म की तरह यूज हो रहा है ये, ठीक है। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, तो ये सब क्या है? ये क्या दिखा रहे हैं? पोजेशन दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं। तो वहां पे भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4 पे, मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ये सभी चीजें अगर आप लोग प्रैक्टिस में लेकर के आओगे तो आपके आराम से क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। वी बिलीव इन गॉड, तो यहाँ पे क्या दिखाई गई है भाई? फीलिंग्स दिखाई गई है, इमोशंस दिखाए गए हैं। आई थिंक सी इज ऑलवेज रॉन्ग, तो यहाँ पे हमारी थिंकिंग दिखाई गई है। तो यहाँ पे आपसे वर्ब भरवाएगा, ठीक है। ये आपको दे दिया वी इन गॉड, तो यहाँ पे आपको बिलीव की आप सेकंड फॉर्म भरोगे, थर्ड फॉर्म भरोगे, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ये सब आपको डिसाइड करना होता है। तो आपने क्या देखा भाई? ये क्या दिखा रहा है? कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस दिखा रहा है। तो इमोशंस दिखाते हैं तो कौन सा टेंस होता है? हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमारी कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आप यहाँ पे क्लियरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिल कर दोगे। ओके, आई कंसिडर दैट ही इज ए गुड सिंगर, तो आई कंसिडर मेरा मानना है, ये मेरी सोच है, मेरे इमोशंस है, मेरी फीलिंग्स है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर, नो, अंडरस्टैंड, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, एग्री, अपीयर, लुक, सीन, फील, लाइक, ये सब क्या दिखा रहे हैं? इमोशंस, फीलिंग्स, हेट, थिंक, कंसीडर, ट्रस्ट, इमेजिन, मीन। तो बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई मेंटल एक्टिविटी है, कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्योंकि इतनी वर्ब तो आपको याद नहीं होंगी। तो इन सबको आप किससे एक्सप्रेस करते हो? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हो। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि भाई वो भी पढ़ लेगा तो वो भी पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये, हाँ, तो किसी का अच्छे के लिए सोचना, ठीक है। ये मत सोचना उसको पास नहीं करवाना, सभी को पास होना है भाई। एटस्टेट सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग एग्जाम ही है। फिक्स्ड प्रोग्राम एंड फिक्स प्लान बताने हो, ठीक है, तो वो जब भी किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा। ही डेली नेक्स्ट मंथ, तो ही गोज टू डेली नेक्स्ट मंथ, हमें क्या बताना है? ये फिक्स्ड प्रोग्राम है भाई, आगे के लिए फिक्स्ड प्लान है। तो वहां पे भी किसका यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब लाइक टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, यहाँ पे किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखो रूल नंबर 6 क्या कहता है भाई? इन कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस हो आपके पास कोई, जिसके अंदर आपकी दो क्लोज दे रखी हो, एक आपकी प्रिंसिपल क्लोज हो और एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हो, तो उसके अंदर किस प्रकार से आपको पहचानना है कि आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लगाना है यहाँ पे या फिर क्या लगाना है? तो भाई जो आपकी प्रिंसिपल क्लोज होगी, अगर वो आपकी सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वहां पे आपको क्या लगाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, जैसे कि जो फ्यूचर टेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे आपको, यानी पहले क्या दे रखी हो? शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी हो, तो जो उसके ऊपर जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वहां पे किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देखो एग्जाम्पल से समझो, आपको मिल गया भाई, ये सेंटेंस मिल गया आपको,
ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ब भरनी दे दी, आई शैल टीच हर इफ सी कम्स। तो भाई ये क्या है, इफ क्या दिखा रहा है, कंडीशन को दिखा रहा है कि भाई मैं तभी टीच करूंगा उसको तब वो आएगी, ये ऐसे ही है ना। तो आई शैल टीच हर, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल क्लोज हो गई, और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये कैसा सेंटेंस है, हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर पहले हमारा किसका यूज हो रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वहां पे किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ यू, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दे देगा, इफ यू फास्ट यू विल विन द रेस। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसा सेंटेंस है, कंडीशन दिखा रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, लास्ट में आपकी क्या आ रही है भाई, यू विल विन द रेस। तो यानी यहाँ पे आपका कौन सा टेंस आ रहा है, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस आ रहा है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस आ रहा है, तो आपने जो कंडीशन दिखाई है उसके लिए आप किसका, इफ यू रन फास्ट, यहाँ पे किसका यूज करोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करोगे, इफ यू रन फास्ट यू विल win the race. Okay, where he comes here he will help me, when he comes here he will help me। तो when he comes here यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था उसको आपके आगे दे रखा है, तो आप नेक्स्ट वाले में किसका यूज करोगे, सिंपल फ्यूचर का यूज करोगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भाई, हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वहां पे भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए भाई, ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई ऑथर है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेस करना है तो किसमें करेंगे, हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही करते हैं। ओके, लाइव टेलीकास्ट, कोई आंखों देखा हाल बताना है तो उसके प्रसारण के लिए भी किसका यूज करता है भाई, किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल्स, कैच इट्स एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। जैसे भाई सौरव गांगुली जो खेल रहे थे वो हमें आंखों देखा हाल बताना है। लाइव टेलीकास्ट जो होता है वो हमेशा किस में चलता है, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चलता है। ओके, हिस्ट्री के जो पास्ट इवेंट्स हैं अगर उनको जीवंत या ताजा बना करके दिखाना है तब किसका यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एट लास्ट, लास्ट में क्या हुआ, राम किल्स रावण। तो ये हम जो हिस्ट्री, ये पहले का जो पास्ट इवेंट्स है उसको अभी मतलब ऐसे दिखा रहे हैं अभी सब कुछ ये हुआ हो, तो हम कैसे बताएंगे, राम किल्स रावण। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपका जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है वो आपका यहाँ पे खत्म होता है। आपको सारे रूल दोबारा से एक बार देख लेने हैं अगर आप लोगों ने नोट्स ले रखे हैं। ये नोट्स जो हैं वो आपके पेड नोट्स हैं। आप लोगों ने 90 34 55 44 73 इस नंबर पर अगर आप लोग व्हाट्सएप करते हो तो आपको नोट्स अवेल हो जाते हैं। बिल्कुल एक मिनिमम सी फीस रखी गई है, वो फीस इसलिए रखी गई है क्योंकि फ्रेंड्स बगैर फीस की किसी भी चीज की कीमत नहीं होती है। इसमें आपको सीडीपी के, हिंदी के आपको नोट्स है। अब देखो भाई आगे बात करते हैं, उसमें कुछ हरियाणा जीके के भी है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें आप एक बार रूल्स को पढ़ लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। अब देखो भाई, प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वाक्य के अंत में क्या आ रहा है भाई, रहा है, रही है आते हैं वाक्य के अंत में। ओके, इसका जो रूल होता है वो क्या होता है भाई, सब्जेक्ट उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है उसका ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगती है, इजेएमआर लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आती है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका रूल बन जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लग रही है, आपको ध्यान रखना है, इजेएमआर। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है लेकिन वो साथ में क्या लेती है, आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। आपको पता है आई आपका कहाँ लगता है भाई, एम के साथ, यानी एम आपका कहाँ लगता है, हमेशा आई के साथ लगता है। सिंगुलर वर्ब होगी आपकी इज लेगी, प्लूरल वर्ब होगी और इंक्लूडिंग यू, ये आपके क्या लेते हैं भाई, आर लेते हैं। ओके, क्लियर है, यहाँ तक तो बच्चों वाली बातें हैं। जैसे कि आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ भाई, टेंस पढ़ रहा हूँ। ओके, तो इसके जो रूल है उनको समझिए। कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। जब हम बोल रहे हैं उस वक्त पे वो कंटिन्यू चल रहे हो, नाम से क्लियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीना इज कमिंग नाउ, मीना अभी आ रही है। दे आर प्लेइंग, दे आर रीडिंग, यू आर वर्किंग। तो वो मैं जब बोल रही हूँ उस टाइम पे वो काम क्या है भाई, कंटिन्यू है। तब किसका यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2, आपका रूल नंबर 2,
नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली। ये जो समय सूचक शब्द है इनके साथ किसका यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए, ही इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। वो ये कहाँ है? बिल्कुल निकट भविष्य की बातें हो रही हैं, तो इसको भी किससे व्यक्त करते हैं? आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से यूज करते हैं। यहाँ पे भी आपका आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ क्या है भाई? बिल्कुल निकट भविष्य का है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं? आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ऐसे टेम्परेरी एक्शन जो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहे हों लेकिन उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों में कार्य जारी है, जैसे आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, सी इज स्टडिंग इंग्लिश दीज डेज। तो ये क्या है? जो टेम्परेरी एक्शन है जो बोलने के वक्त तो नहीं है लेकिन उपयुक्त समय के आसपास क्या है? ये जारी है, उन दिनों ये क्या है भाई? जारी है। मैं अभी किराए के मकान में रहता हूँ, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। ठीक है, तो ये मैं बोलते वक्त तो इसका कुछ उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो समय है उस समय के आसपास चल रहे हैं, कंटिन्यू है उस टाइम पे, तो उस वहां पे किसका यूज करते हैं भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4, इरादा या संभावना, इरादा या संभावना का बोध कराने के लिए, जैसे ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने वाला है, आई एम गोइंग टू सी माई फादर। ठीक है, किसी कोई इरादा है, कोई संभावना है, तो उसको व्यक्त करना है, तब किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड। अब भाई जो समुद्र तट के जो एरिया है वो सबमर्ज होते जा रहे हैं, तो ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इनको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब पॉपुलेशन है वो इस समय जारी इस प्रकार से थोड़ी ना, वो इस समय भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे, प्रतिदिन बढ़ रही है, ये कॉन्टिन्यू ये जो प्रोग्राम है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये छोटा सा टेंस था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। जो काम बोलने के वक्त पे जारी हो उन पे यूज करते हैं। ठीक है, और अब आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तो प्रेजेंट के ही चल रहे हैं अभी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में क्या आता है भाई? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। जैसे कि वह स्कूल जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। तो यही आपको देखना होता है कि भाई कहाँ पे आपको हैज लगाना है, कहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसका जो सिंपल सी जो स्ट्रक्चर बनती है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी सिंपल सी इसकी आपकी पहचान बनती है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लगती है सिंपल सेंटेंस में। ओके, हैज है वो आपका कहाँ पे लगता है भाई? ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ, है वो आपका आई वी दे यू इज और प्लूरल नाउन के साथ आपका क्या लगता है? हैव। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आपको पता ही होंगी, तो इनका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं सीधा हम रूल के ऊपर। जो कार्य तुरंत समाप्त हुए हो, ठीक है, कभी अभी कोई काम चल रहा था, जैसे कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, लेकिन अभी वो कार्य क्या हो गया? तुरंत समाप्त हो गया। जैसे सी हैज रिटन ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। आई हैव जस्ट बोट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा था। तो जो कार्य तुरंत समाप्त हुए हैं वहां पे किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जब कार्य इंपॉर्टेंट हो, ना कि समय, न कि कार्य का समय, तब वहां पे किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे कि वी हैव अचीव्ड ए लॉट, तो हमने भाई अचीव ए लॉट, तो यहाँ पे समय का कोई महत्व नहीं है, जो काम है वो इम्पोर्टेंट है। वी हैव रीच द मून, यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं हो रही, कब पहुंचे कब ना पहुंचे, कब अचीव किया, लेकिन जो किया है वो क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का और हैव का यूज करते हैं। ओके, हैज और हैव का। ऐसे पास्ट एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी भी जारी हैं, जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2000, जो चले तो कहाँ से आ रहे हैं? पास्ट से, लेकिन अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। तो वहां पे किसका यूज करते हैं भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है भाई आपका, अगर सिंस के बाद, इसको ध्यान से देख लेना, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। देखो भाई ये रहा आपका सिंस, तो सिंस से के बाद, सिंस के बाद किसका यूज है भाई? सिंपल पास्ट। ये हमारा क्या है भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर वो आ रखा हो सिंस के बाद, तो जो पहले वाला जो सेंटेंस है वहां पे किसका यूज करना है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको ध्यान से देखना,
देखो क्या होगा, आपका जो कंजक्शन जो वर्ड होगा जोड़ने वाला वो क्या रहेगा, सिंस रहेगा। और जो आपका बाद वाला सेंटेंस है वो किस में जा रहा हो, आपका सिंपल पास्ट में जा रहा हो, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपका जो पहले वाला जो सेंटेंस है वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। आई हैव नॉट सीन हिम। तो आपसे क्या करेगा पता है, अगर आपको ये वाला तो फिल करके दे दिया और यहाँ पे आपको मिल गया फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको देखना पड़ेगा भाई सिंस से जुड़ा हुआ है, सिंस से जुड़ा हुआ कुछ रूल था, किस टेंस में आया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रखा है। अगर पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो बाद में किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। अगर आपको ये नहीं दिया फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे दे दे कुछ भरना। तब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे आपका कौन सा टेंस भरा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट रूल आपका क्या आ जाता है, ये एक पास्ट परफेक्ट का रूल है बीच में, इसको देख लीजिए। अगर फर्स्ट एक्शन, दो एक्शन हो आपके पास, जो आपका फर्स्ट एक्शन है वो, दोनों जो एक्शन है वो आपके बिफोर से जुड़े हुए हो, आपका जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट हो, तो सेकंड वाला एक्शन हमेशा किस में होता है भाई, सिंपल पास्ट में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला रूल भी इंपॉर्टेंट था, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट और आपका सिंपल पास्ट में था, वो भी आपके लिए जरूरी था। और ये आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि अगर बिफोर से आपके जो सेंटेंस है वो जुड़े हुए हो, फर्स्ट एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट में रहा हो, तो सेकंड एक्शन आपका सिंपल पास्ट में हो जाता है। जैसे कि आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ये वही वाला सेंटेंस है, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, ऐसा कुछ था ना। ठीक है, तो आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो आपसे यहाँ पे वही दे रखा है और यहाँ पे आपसे वर्ब की फॉर्म भरवाएगा, तो आप क्या देखोगे भाई, किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर से जुड़ा हुआ है। पहले वाला जो आपका एक्शन है वो किस में है भाई, पास्ट परफेक्ट में है, तो सेकंड वाला किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चीजों को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ रहे थे ना, तो उसी का रूल आ जाता है, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, जस्ट, ड्यूरिंग, द लास्ट फ्यू वीक्स का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, ही हैज कम रिसेंटली, शी हैज वर्क हियर फॉर 5 years। ठीक है, तो लास्ट फ्यू वीक्स की बात हो, ड्यूरिंग की बात हो, रिसेंटली, ऑलरेडी, तो वहां पे हमेशा क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाना। किसको लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, येस्टरडे, एगो एक्सेट्रा का प्रयोग नहीं होता है। ये जो वर्ड है इनका प्रयोग आपका नहीं होगा। रिसेंटली, ऑलरेडी, इन सब का प्रयोग आपका प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो वर्ड मैंने आपको बताया है, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, येस्टरडे, एगो, यहाँ पे आपका जो आपका सिंपल पास्ट होता है उसका यूज होगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनका यूज नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, तो ये हमारा क्या है भाई, गलत है। यहाँ पे क्या आएगी, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट में जाएगा। तो आई सॉ हिम लास्ट ईयर, ये हमारा करेक्ट है। जहाँ पे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, इस चीज की बात हो, वहां पे हमारा क्या लगता है भाई, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट लगता है, आपका सिंपल पास्ट लगता है, जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। सिंस जो है भाई वो कहाँ पे लगता है, एट पॉइंट सेंस में यूज करें, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, जनवरी, तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, सिंस का। अगर हमें ड्यूरिंग पीरियड सेंस में यूज करना है तो किसका यूज करेंगे, फोर का। जैसे कि भाई मैं 2 सालों से ये काम कर रहा हूँ, 5 घंटे से मैं ये क्लास बना रही हूँ, 2 घंटे से मैं इस क्लास पे काम कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता ना कौन से 2 घंटे हैं, एक किसको दिखा रखा है, एक टाइम ड्यूरेशन दिखा रखी है, तो वहां पे तो हम फोर का यूज करते हैं। और जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे मंडे से, संडे से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, आफ्टरनून से, ठीक है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाई आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में पहचान क्या होती है भाई, से रहा है, से रही है, से रही है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस इसमें क्या लग जाती है, हैज हैव के साथ भाई बीन लग जाती है। ठीक है, हैज हैव मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बता दिया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो हैज हैव के साथ क्या लगती है, यहाँ पे भाई बीन लगती है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे भाई हमारा ये परफेक्ट भी है और क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली,
अब कॉन्टिन्यूअस वाली हम क्या ले लेंगे, वर्ब ले लेंगे, और बीन इसके अंदर अलग से ऐड हो जाती है। इसके साथ सिंस और फोर का भी यूज करेंगे, टाइम भी इसमें आएगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को दिखा रखा है। कई बार आपसे ऐसा पूछ जाता है यहाँ पे फोर आएगा या सिंस आएगा, तो भाई टाइम ड्यूरेशन है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है। जो कार्य पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ हो, प्रेजेंट टाइम में जारी हो, तो वहां पे कौन सा यूज होता है आपका, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सी हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। गुड़िया हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी जारी है, तो वहां पे हमेशा किसका यूज होगा, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ऐसे एक्शन जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए हैं, कुछ समय कंटिन्यूड रहे और इस समय तत्काल बंद है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कायम है। जैसे सी हैज बीन क्राइंग, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स। तो यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है भाई, टाइम नहीं है लेकिन आपका यूज कौन सा हो रहा है, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो हुए तो भूतकाल में थे, लेकिन अभी भी उनका प्रभाव क्या है भाई, जारी है। ठीक है। तो भी आपका जो जो आपका प्रेजेंट टेंस चला हुआ था, उसकी जो चारों टाइप्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं आपके पास्ट टेंस के ऊपर। तो चलिए पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस में भाई आपका सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपका क्या क्या आता है। तो भाई जो पास्ट टेंस है उसके अंदर आपके देखिए, सिंपल जो पास्ट टेंस है उसके अंदर वाक्य के अंत में आपको आ ए ई की सेंस आएगी। जैसे उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया, ठीक है, वह स्कूल गया। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेकिन जब हमारे नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं या इंटेरोगेटिव आ जाते हैं, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, डिड का यूज किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, डिड के साथ इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। सिंपल सेंटेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ओके, जैसे कि ही हैड फूड, उसने खाना खाया। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका इंटेरोगेशन मार्क्स। जो एक्शन पास्ट में घटित हुए हों भाई, पास्ट में हो सके, हिज फादर केम बैक, आई बोट दिस पेन इन जयपुर, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक। इन सब में आपका मैंने बताया था ना, आपका पहले भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। ठीक है। जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, इन मार्च 2000 एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1999। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज करना है आपको, क्लियर है। अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो, तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, इट्स टाइम, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो ये हमारा क्या आ गया भाई, सब्जेक्ट। तो वहां पे आपको क्या लगानी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, इट्स टाइम यू शुड स्टडी। तो यहाँ पे क्या लगानी है आपको, इट्स टाइम यू शुड स्टडीड। ये आपका सही होगा, ध्यान रखना। इट्स टाइम, इट्स हायर टाइम, ऐसे सेंटेंसेज हो उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। इट्स टाइम प्लस टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स टाइम के बाद क्या आए भाई, टू आ जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर इट्स टाइम के बाद आपका क्या आ जाए भाई, सब्जेक्ट आ जाए, जैसे यू आ गया, ही आ गया, वी आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, तब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर आपका टू आ रहा है, इट्स टाइम टू, तो वहां पे आपकी क्या लगेगी भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके। कोई पास्ट में कोई हैबिट हो, पास्ट हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं, ही वेंट ऑन संडेज, इन माय चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, तो वहां पे भी किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके। पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए, वहन सी कुकड आई रोट ए बुक। जब वो क्या कर रही थी भाई, पास्ट में, जो दोनों एक्शन कहाँ हो रहे हैं, पास्ट में। जब वो खाना पका रही थी तो मैं किताब लिख रही थी। व्हेन माय डॉटर प्लेड आई वर्क, जब मेरी बेटी खेल रही थी तो मैं काम कर रही थी। तो दोनों एक्शन कहाँ है, पास्ट में। तो उस वहां पे भी किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो, उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो रहा हो, जैसे तो जारी कार्य के लिए तो क्या लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जो चल रहा है उस टाइम पे, उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट।
जैसे कि सी वाज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम। तो भाई दौरान कार्य कौन सा हो गया हमारा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। वो क्या कर रही थी भी, खाना पका रही थी। कब पका रही थी, जब उसके हस्बैंड आए। तो आई ए की जो सेंस आती है, सिंपल पास्ट पास्ट का यूज करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये जो पहले आ चुका वही है ये। प्रीवियस एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, तो आपका जो सब्सिक्वेंट एक्शन है वहां पे आपके सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपके यही 5-7 रूल थे। लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब भाई इसकी आपकी क्या लगती है, वाज या वर। वाज का आपको पता है सिंपल के सिंगुलर के साथ, वर आपका प्लूरल के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। दे वर रीडिंग ए बुक, वे एक पुस्तक पढ़ रहे थे। अब आ जाओ भाई इसके रूल पे। रूल क्या क्या होते हैं, जो एक्शन पास्ट में जारी है, बिल्कुल सिंपल है भाई। पास्ट में कोई काम हो रहा था तो उसके लिए आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, मैं कल मॉर्निंग में इस बुक को लिख रहा था। जब दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हो तो दोनों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन माई मदर वाज सिंगिंग आई वाज स्लीपिंग, दोनों काम कब हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, तो दोनों में क्या लग जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही वाज बिकमिंग पूरर एंड पूरर, इट वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। पास्ट में दिनों दिन इंक्रीज या डिक्रीज शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो ये क्या बता रहा है, पूरर एंड पुअर, गरीब से गरीब, डार्कर से डार्कर। तो ऐसे जो सेंटेंस आपको मिलेंगे तो वहां पे भी आपको किसका यूज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब देखिए भाई पास्ट परफेक्ट टेंस, कार्य समाप्त हो चुका था तो वहां पे क्या लगता है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट भी है, परफेक्ट भी है। हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है, हैड का यूज करना है। साथ में आपकी परफेक्ट में कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। व्हेन सी रीच देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, व्हेन सी रीच देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, ये पहले भी आ चुका है तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करवाऊंगी। यदि पास्ट में किसी कार्य की होने की उम्मीद थी पर पूरा ना हुआ हो, जैसे कि वर्ब्स होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखो इसको, आई हैड होप दैट ही वुड कम टू सी मी। तो यानी मुझे इसकी उम्मीद थी लेकिन पूरा ना हुआ हो, तो वहां पे भी किसका यूज करना है आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। होप के साथ, थिंक के साथ, मीन के साथ, सपोज के साथ, ठीक है। तो ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल, वह मुझे, ही हैड वांटेड टू सी, मैं उसे देखना चाहता था मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल, वह क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। ओके, तो यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। पास्ट के काल्पनिक तथ्यों को वर्णन करने के लिए, इफ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, अगर पुलिस थोड़ा सा जल्दी आ जाती तो हमारा जो क्रिमिनल था वो बच करके नहीं जा पाता, ठीक है। तो पास्ट में पास्ट की ही बातें हो रही है, पास्ट की काल्पनिक हम कल्पना कर रहे हैं, तो वहां पे आपका किसका यूज होगा, पास्ट इंडिफिनिट का यूज। स्ट्रक्चर क्या बन गई, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आपका क्या लगता है भाई, सब्जेक्ट के साथ आपका वुड, कुड, माइट भी लग सकता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाई रूल नंबर 4, विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, सी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, सी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। दो कार्य स्पष्ट नहीं दिखते, दूसरा कार्य अंडरस्टूड होता है तो अभिष्ट कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। स्पष्ट तो नहीं दिख रहे दो, विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, आज से पहले नहीं गया है, लेकिन वो अंडरस्टूड होते हैं कि भाई सी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, वह पहले से ही क्या कर चुकी थी, खाना बना चुकी थी। तो पहले से ही क्या है भाई, अंडरस्टूड है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, वह पहले से ही अपना कार्य पूरा कर चुका है। अब आ गए भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, तो उन पे थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो पास्ट परफेक्ट आ गया। परफेक्ट की क्या वर्ब होती थी हमारी, हेल्पिंग वर्ब हैड। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो साथ में क्या ले लेगा भाई, बीन ले लेगा।
वर्ब का हमारा सिंस 4 का पहले ही क्लियर हो चुका है। हिज सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, उसकी जो बहन है वो 2 घंटे से डांस कर रही थी। ऐसे कार्य जो पास्ट में गिवन टाइम से चल रहे थे। आई हैड बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2008, तो यानी पास्ट से चल रहे थे ना, तो वहां पे किसका यूज होता है, आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये हमारा भाई पास्ट टेंस सा छोटा सा कंप्लीट हुआ। अब देखो भाई फ्यूचर टेंस, आपका जो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्तमान काल नहीं भविष्य काल। फ्यूचर टेंस आपका क्या होता है भाई, भविष्यत काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं आपका वर्तमान काल। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस आपका जो सिंपल जो फ्यूचर टेंस है, गागेगी, लास्ट में आपको सेंस दिखाई देगी, वह खाना खाएगा, वह गाना गाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो लास्ट में गागेगी आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, सेल विल लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। आपका ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सेल और विल, ठीक है। आपकी सेल किसके साथ लगती है, आई और वी के साथ आपकी सेल लगती है, बाकी के साथ आपका क्या लगता है, विल लगता है। सामान्य रूप से भविष्य में होने वाले कार्य, आई सेल अराइव एट 6 o'clock, मैं 6 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। तो सामान्य रूप से जो भविष्य में जो कार्य होंगे वहां पे किसका यूज करेंगे भाई, सेल का यूज करेंगे, ओके। आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, यहाँ पे 2 क्लोज है भाई, एक प्रिंसिपल क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो आई सेल बाई ये मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, व्हेन द प्राइस कम डाउन, जब क्या होंगे भाई, प्राइस कम आएंगे। सी विल कम इफ यू राइट टू हर, वह आएगी यदि तुम उसे लिखोगे। तो यहाँ पे आपका रूल क्या बन जाता है भाई, आपका प्रिंसिपल क्लोज अगर आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये पहले आ चुका है प्रेजेंट टेंस में, जहां पे आपका प्रेजेंट टेंस आ रहा था सबऑर्डिनेट क्लोज में, तो वहां पे हम किसका यूज कर रहे थे, सिंपल फ्यूचर टेंस का आपको यूज करना है। प्रेजेंट टेंस में ये आ चुका है। व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो, तो ये भी वही है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होंगी। सब्जेक्ट सेल प्लस विल आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, साथ में आपका बी का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। फ्यूचर में कुछ समय तक जारी होने वाले एक्शंस के लिए किसका यूज किया जाता है भाई, आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। फ्यूचर में सर्टेन प्लान और प्रोग्राम का बोध कराने के लिए यूज होता है, फ्यूचर का कोई प्लान बता रहे हैं तब यूज होता है इसका, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आते हैं। सेल प्लस विल आपकी लगती है, हैव लगती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सी विल हैव कम बैक होम बाई इवनिंग, ठीक है। तो इसके रूल देखते हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल देखते हैं आपके। ऐसे एक्शंस के साथ जो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुके होंगे, कोई भी काम हो रहा है बाई मंडे बाई जनवरी तक, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वहां पे आपका कौन सा टेंस यूज किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेम ऑफ मदर टेरेसा, तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। यू विल हैव रीड द गीता, तुमने गीता पढ़ी होगी। संभावना या अनुमान को बताना है तब भी आपका किसका यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इट रेन्स, आपके 2 एक्शंस हो रहे हैं, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, जबकि जो आपका सेकंड वर्क है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। जो सेकंड वर्क है, सेकंड एक्शन है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, 2 कार्य फ्यूचर में हो रहे हो, ठीक है। माई वर्क बिफोर इट रेन्स, वर्षा आने से पहले आएगा, ठीक है। तब आपका एक सेकंड, हाँ अब सही है। तब आपका किसका यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। आपके 2 एक्शंस हो रहे हो, आपका जो सेकंड वर्क है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो फर्स्ट वर्क के लिए किसका लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ओके। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, शैल विल प्लस हैव बीन, जो इंपॉर्टेंट थे वो आ चुके हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहे होंगे। बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years, फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सीमा विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग।
तो भाई ये था आपका टेंस वाला पार्ट, जो कि मैंने आपके जो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने थोड़ा सा जल्दी में आपको करवा दिया। फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे करवाए हैं। जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम से मैंने आपको बेहतर से बेहतर करवाने की कोशिश की है। और ये आपके क्लियर कब होंगे, देखो मैं अब आपको ना साथ में ना एक्सरसाइज दे रही हूँ। अगर आप लोग इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, इफ मनाली हैड वर्क हार्ड सी विल हैव गोट द जॉब सी डिजायर, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे पोर्शन बना रखे हैं। आपका जो फर्स्ट ये बता रखा है भाई, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड। आपको ये बताना है कि इसमें एरर है कहाँ पे, ये बताना है। तो इफ मनाली हैड वर्क हार्ड, आपको पता है भाई यहाँ पे क्या आ चुका, हैड आ चुका, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सी वुड हैव गोट द जॉब। ठीक है, ये हमारा रूल आया था। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारा क्या बन जाएगा, इसके जो इसमें एरर है वो कहाँ पे है भाई, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकंड था, तो एरर आपका कहाँ पे रहेगा, थर्ड नंबर पे रहेगा। ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन। तो यहाँ पे आपका देखो क्या बता रखा है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही रोट ए लेटर, कि उसने एक लेटर लिखा है। तो भाई यहाँ पे आपका देखो, उसने वो जो लेटर है वो लिख चुकी है ना, रिसेंटली तो नहीं लिखा उसने, अभी तो नहीं लिखा। लास्ट डे वगैरह होता तो यहाँ पे हम किसका यूज करते थे, लास्ट वगैरह के लिए तो रोट का यूज हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे किसका होगा, वो लेटर लिख चुका है, तो ही हैड रिटन का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है भाई, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। आई एम वर्किंग, तो भाई मैं वहां पे काम, यहाँ पे क्या होगा, काम कर रहा, आई एम वर्किंग। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग है, तो ये आपका जो टेंस है ये किस में जा रहा है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। साथ में इसके आगे आप लोगों को और भी एक्सरसाइज मिल जाएगी, वो भी आपको करनी है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर रवि, ये रूल मैंने अभी डिस्कस किया आपके पास रिसेंटली, भाई आफ्टर से जुड़े हुए हो, तो भाई आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे देखो आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो आपका जो रीड है, तो आपका क्या हो जाएगा, हैड रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, तो ये आपका एरर है। नेक्स्ट है, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड स्कोर्ड हाई मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये देखो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसी तरह से हो गया ना, यहाँ पे भाई हमने क्या लगाया था, वुड लगाया था विल की जगह, ये रूल था हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा ये ना आकर के यहाँ पे क्या आएगा, हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज फादर हैड प्लीज टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स। ठीक है, when the doctors found that the player has taken prohibited medicines, he reported the matter to the team manager। तो ये जो 6 क्वेश्चन है इसको देखो भाई, when the doctor found, जब डॉक्टर ने भाई पाया, that the player has taken, तो यहाँ पे देखो चौथे वाला जो क्वेश्चन है, तो हैज टेकन थोड़ी ना होगा, हैज टेकन की जगह आपका क्या होगा, यहाँ पे द प्लेयर हैड टेकन, भाई वो ले चुके थे ना पहले से, अभी थोड़ी ना लिया था उन्होंने, हैड टेकन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करके देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक और एक्सरसाइज मैंने डाली है, ये आपके आंसर डाल दिए मैंने साथ साथ में ही, कि भाई आपका कौन सा क्वेश्चन, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हैड टेकन की जगह, हैज टेकन की जगह पे आपका हैड टेकन यूज होगा, और इसको आप, इसके आंसर है ये सारे। उसके बाद देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है, यहाँ से भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो एक सेकेंड, ही खालिस्तान टू कॉलेज एवरीडे। अब देखो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका एवरीडे आ रहा है ना, तो आपकी वर्ब बतानी है आपको, गोज आएगी या गोइंग आएगी। तो मैंने क्या बताया, जो आपका काम रिपीटेड एक्शन में होता है, रेगुलर मोड में होता है, तो वहां पे आपकी क्या लगती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही गोज टू कॉलेज एवरीडे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। माई यंग ब्रदर खालिस्तान टू मुंबई लास्ट मंथ, तो आपको क्या बताया था भाई, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसा वर्ड आपको देखने को मिले, आपको किसकी यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि हमारी किस में आती है, सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माई यंग ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ।
ही फ्रॉम फीवर साइंस लास्ट मंथ, तो यहाँ पे भी क्या रखे, सिंस लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैज सफर्ड, हैज बीन सफरिंग, तो भाई क्या आएगा यहाँ पे, ही हैज बीन सफरिंग, यहाँ पे सिंस आ रखा है ना, यानी हमारा किस में गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गया। ओके, ही खालिस्तान जस्ट नाउ, तो ही अराइव्ड जस्ट नाउ, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन है, ये सारे सोल्व कर लेने हैं, साथ में आपके इसके आंसर भी दिए गए हैं। ये आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ही हैज अराइव्ड होगा ना इसमें, तो ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, तो ऐसे ही आपको कर लेना है। जैसे आई वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, 2 आवर्स दिखा रखा है, तो आई हैव बीन वर्किंग, जो आपका 5वां क्वेश्चन है उसका आपका हो जाएगा हैव बीन वर्किंग। तो इस प्रकार से आपको देख लेनी है, एक्सरसाइज कर लेनी है, साथ में आपको आंसर दे दिए हैं, आपको जहां पे डाउट लगे आप लोग अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप प्रीवियस ईयर को भी उठा करके देखिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, आपके कंसेप्ट किस हद तक क्लियर हुए हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक का कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने शुरू में आपकी 2 मिनट ली थी, बीच में मैंने आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, अब लास्ट की 2 मिनट भी मैं आपकी लेना चाहूंगी। भाई फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए एक ही क्लास रिकॉर्ड की है, अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो हम दिन की 2 क्लास भी रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एक इंग्लिश की डाल दी, एक सीडीपी की डाल दी, अगले दिन एक हिंदी की डाल दी, एक सीडीपी की डाल दी, तो इस प्रकार से हम फटाफट इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी हरियाणा जीके की मैं क्लास लेकर के आऊंगी। आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जो मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई आप लोगों की कितनी जो तैयारी है वो हुई है, आपको कितने रूल समझ में आए हैं। आपका सिर्फ रूल पढ़ने से काम नहीं होगा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका काम नहीं बनेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।